मैं सर शिवानी रोड पे मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त अमित पेटोदी जा रहे थे तो उन्होंने एक ट्रक रुकवा रखा था राइट साइड में, लेफ्ट में बोलेरो रुकवा रखी थी। तो हमने एक दो मिनट तक उन्होंने बजाया सर, माँ भाई उन्होंने गाड़ी नहीं उठाई सर। फिर मैं नीचे उतर के गया तो मैं बोला सर गाड़ी चेकिंग करनी साइड करके कर लो। उन्होंने सर कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो सर अमित को तो कुछ गालियाँ दे रहे थे, वो जो ट्रक वाले के साथ जो कर रहे थे ना अफरा-तफरी माल लेने के लिए और गाड़ियाँ दे रहे थे। मैं सर गाड़ी से फ़ोन निकाल के उनकी मौके की वीडियो बनाने लग गया सर। भाई रात को ये 9:30 बजे ये हरकत करते हैं सरकारी गाड़ी और सरकारी वर्दी का नजायज़ फायदा उठाते हुए। सर फिर बोलेरो गाड़ी से एक स्टाफ उतरा जिसकी एज 50 से 52 साल थी और पुलिस वर्दी में थे वो। उसने आते ही सर मेरा फ़ोन छीन लिया। अच्छा। फ़ोन छीन के मेरे को चोट मारी, मेरी जो चैन थी गले की और मेरा फ़ोन, मेरी गाड़ी में 85,000 रुपये कैश, वो सब लेके फरार हो गए सर। और मेरे को चोट मारी। 28 तारीख की रात को अपना आरा पे काम ख़त्म करके और घर जावे थे। जब घर जावे थे तो ये रास्ते में आरटीओ का स्टाफ, आरटीओ खुद नहीं था, उसका स्टाफ जो था माल लुटने लग रहा था। नमस्कार, मैं आपका सतीश चंद्र सिसार फिलहाल भिवानी के अंदर मौजूद है और फिलहाल आप देख पा रहे होंगे एक भीड़ मौजूद है। और आपने बता दिया एक कहावत हरियाणवी में कि भाई ठाडा मार दे और रोन भी ना दे, वो कहानी इस बाइक बन रही है कि भाई जो सरकारी अधिकारी थे, आरटीओ का स्टाफ था, उसके साथ में एक पुलिस वाला भी मौजूद था, भाई के साथ मारपीट करे हैं और इनकी जो गाड़ी थी वो छीन करके ले जे हैं। बाकी पूरी बात क्या थी आपने पूरी सुना देंगे। लाठी साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। कैसे पहुंचे हो? देखो ये एक भाई हमारा साथी है गड्डी गांव से, और ये या तो शाम में आरा लगा रहा है और इसके साथ है ये भाई सागबान का। ये दोनों भाई आरे का काम करें, लकड़ी का काम करें, लकड़ी कटाई का, बेचने का, बाहर भेजने का काम करते हैं। खुद का आरा है इनका। ये 28 तारीख की रात को अपना आरा पे काम ख़त्म करके और घर जावे थे। जब घर जावे थे तो ये रास्ते में आरटीओ का स्टाफ, आरटीओ खुद नहीं था, उसका स्टाफ जो था माल लुटने लग रहा था। माल लूटने का काम थोड़ी, उनका तो चेक करने का काम है कि कौन सी गाड़ी हैवी लोड के अंदर चल रही है, कम लोड के अंदर चल रही है, क्या सीन है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। आप माल लूटने का नाम कह रहे हो। बहुत बड़ी सच्चाई है। आज हरियाणा के आरटीओ माल लूटने के हैं। मैं भाई साहब से बात कर एक मिनट बता दो। आप माल लूटने का दावा कर रहे हैं, मैं भाई साहब से पूछ ले। हाँ जी भाई साहब राम राम। राम राम। आपको ऊपर मारपीट हुई है? हाँ सर मेरे ऊपर मारपीट हुई है। तो वो चेक कर रहे थे, वजन ऊपर नीचे है, गाड़ी में माल के ले रखा है कि फिर मराठी साहब जैसे कह रहे हैं माल लूटने के लिए खड़े थे? मैं सर शिवानी रोड पे मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त अमित पेटोदी जा रहे थे तो उन्होंने एक ट्रक रुकवा रखा था राइट साइड में, लेफ्ट में बोलेरो रुकवा रखी थी। तो हमने एक दो मिनट तक उन्होंने बजाया सर, माँ भाई उन्होंने गाड़ी नहीं उठाई सर। फिर मैं नीचे उतर के गया तो मैं बोला सर गाड़ी चेकिंग करनी साइड करके कर लो। उन्होंने सर कोई जवाब नहीं दिया। जो पुलिस वाले वो जो ट्रक वाले के साथ जो कर रहे थे ना अफरा-तफरी माल लेने के लिए और गाड़ियाँ दे रहे थे, मैं सर गाड़ी से फ़ोन निकाल के उनकी मौके की वीडियो बनाने लग गया सर। भाई रात को ये 9:30 बजे ये हरकत करते हैं सरकारी गाड़ी और सरकारी वर्दी का नजायज़ फायदा उठाते हुए। सर फिर बोलेरो गाड़ी से एक स्टाफ उतरा जिसकी एज 50 से 52 साल थी और पुलिस वर्दी में थे वो। उसने आते ही सर मेरा फ़ोन छीन लिया। अच्छा। फ़ोन छीन के मेरे को चोट मारी, मेरी जो चैन थी गले की और मेरा फ़ोन, मेरी गाड़ी में 85,000 रुपये कैश, वो सब लेके फरार हो गए सर। और मेरे को चोट मार के वहीं पे चैन का बेड़ा पिटा के नकली चैन थी आपके गले के अंदर? हाँ सर। तो नकली कुकर तोड़ के ले गए सर? खोसने बहुत उनकी मर्जी सर, क्यों तोड़ के ले गए। उनको तो उस टाइम पे क्या पता है नकली है असली है। रात को किसको पता आप क्या पहन रहे हो, नकली है असली है। हाँ उन्हें तो उनके नाम की तो असली है सर वो। अच्छा। हाँ ये वारदात सर उसके पास हमारे को वहीं पे छोड़ गए और गाड़ी। तो आप अकेले थे, साथ में कोई और भी था? नहीं मेरा दोस्त अमित था। अमित था? हाँ जी। हाँ जी अमित भाई, जो बात बताई है ऐसे ही है या फिर इसके अंदर कोई बात बढ़ा के भी बताई गई? सच्चाई है जी। सच्चाई है। तो फिर आज एसपी साहब से मिले हो आप? एसपी साहब से मिले। एसपी साहब बोले जो एएसपी है वो छुट्टी पे थे 20 दिन के लिए, अभी आए, मैं इंक्वायरी करवाता हूँ। नहीं तो आप डायरेक्ट एसपी साहब से आके मिले हो? आप डायरेक्ट थाने के अंदर भी जाके एप्लीकेशन दे देते, वो भी कार्रवाई करते? थाना के अंदर गए थे सर। एसएचओ साहब हैं वो आईओ का नाम लेते हैं, आईओ एसएचओ का लेते हैं, बोलते हैं सरकारी आदमी मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्यों पागल हो रहे हो, ले फैसला कर लो फारिग करो। अच्छा, सरकारी आदमी पे मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ये है ना, सरकारी आदमी अनिल विज जी सस्पेंड कर सके 2 मिनट का मैं गलत काम कर रहे हैं तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ऐसे है, बहुत बड़ी बात है। ये इनका मेडिकल हो रहा है। देखो ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा है 1 हफ्ता, लठ मार रखे हैं 1 हफ्ता यो मेडिकल, इसका लग रही चोट, देखो इसके क्या लग रही। ओहो।
एक हफ्ता ये जो लोग हैं ना, एक हफ्ता ये एडमिट रहे हैं और वहाँ पुलिस बयान लिख के लेगी है। पुलिस ने बयान लिखा दिए। एसपी साहब को ये बात मैं बताऊँ था। एसपी साहब ने बोला जी वो ने बोले दारू पी रहे हैं। माँ भाई दारू पी रहे हो हमारी गारंटी। एक बड़ी बात इनका MLR में कोई दारू का वो नहीं आ रहा। एक उससे भी बड़ी बात है, इसको वे नू कहे हैं कि भाई समझौता कर ले आने जाने को नहीं। हम तो वो हाँ घर की भाई काका लिखनिया। अच्छा 28 तारीख ने बयान दर्ज करवा दिए, लठ मार रखे, मेडिकल बन रहा, इनकी गाड़ी खोस के चोर थाना में देगे, मोबाइल थाना में देगे, रुपये लेके गाड़ी में तक काट के गाड़ी जो है वो थाने में दे दी। हाँ थाना में दे दी, मोबाइल भी थाने में दे दी। हाँ और पर थानेदार नु कहा है भाई समझौता कर ले आने जाने को नहीं। थानेदार ने एक्सेप्ट कुकर करी हुई गाड़ी, उसके थाने में आई कुकर वे कुकर कोई तो तरीका भी होगा किस टेक्निक तक वो एक्सेप्ट करी है। घर की भाई काका लिखनिया नु कहा मैं कि हाँ सारे कोई सौदा को नहीं, माल सबका बराबर बंडा है, इसलिए कोई कार्रवाई को नहीं करा। मैं तो कहना चाहूँ SHO साहब ने मेरे ख्याल में मोटा माल ले लिया। शायद गाड़ी के 85,000 SHO ले गया होगा। गाड़ी में 85,000 थे तो उसने ले लिए होंगे। 85,000 रुपये किसने काटे थे गाड़ी में? सर मैंने नहीं देखे, मेरी गाड़ी के अंदर थे। आपकी गाड़ी में थे? काट के ये लेके गई? मेरी गाड़ी में नहीं है तो ये ले गए, गाड़ी साथ ही ले गए, फोन भी ले गए। अच्छा गाड़ी ये ले गए तो फिर पीछे तो ले गए। देखो एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहना चाहूँगा आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो RTO स्टाफ है ना, यो RTO नहीं है, लूट गिरो है, लूट गिरो। गाड़ियों वालों को खुलेआम लूटते हैं भाई साहब, खुलेआम सौदा करते हैं। किसी का 20,000 में, किसी का 10,000 में, किसी का 5,000 में। भाई साहब गाड़ी वाला फंस गया, सोचा कड़ा चलान भरता हंडेगा, 50,000 के, लाख के, 2 लाख के चलान पाड़ते हैं। मौके पर 10-20,000 रुपये देगी फारिग हो जा। RTO घरा सूत्या था, RTO जो भिवानी का है वो तो घरा सूत्या था और उसका स्टाफ डकैती मारने लग रहा था। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि स्टाफ के पास पावर ही नहीं होती ओवरलोड गाड़ियों को रुकवाने की, जबकि वो स्टाफ वहाँ गया हुआ था। अब RTO ने कहा है कि भाई बात सुनो, बोले मैं कड़ा जाऊँ, भाई तन नहीं जावे तो हमने नू बता दे, फिर सारे सड़कों में पुलिस को ही पावर दे दो, नाके लगा खड़े जाए, गाड़ी वाला टपड़े ना दियो। सबसे बड़ी बात क्या है कि RTO गाड़ियों वालों से मंथली लेता है, खुलेआम गुंडागर्दी करने लग रहे हैं। कोई आदमी अगर उनके खिलाफ आवाज उठावे, उनका हाल इन दोनों जैसा करें भाई साहब, कोई बोल के दिखा दे उनके खिलाफ। तो SP साहब के पास में आगे शरण ले लिया, SP साहब बड़ी कार्रवाई करेंगे। SP साहब कार्रवाई नहीं करेगा तो DG तक जाना पड़ियो चाहे। इस प्रदेश का DGP भी जाना है मैंने, और गृह मंत्री भी जाना है। मैं दरी गृह मंत्री का आगे बिछा दूंगा जाके। मैंने सुना है विपक्ष में अनिल विज भी बड़ी दरी बिछाया करता। तो मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, जय न्याय नहीं मिला इस भाई को। भाई हमारा कार्य करता है, हमारी पार्टी कार्य करता है, अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो मैं आपसे वायदा करूँ अनिल विज के बारना का अगर दरी मारी देख लिए भाई, सीधी बात है। हम नु कहा दूध का दूध, पानी का पानी कर दो, हमारा में कमी है, हमारा लठ मारो, एक भी नहीं क्यों छोड़ रखे हमारा ही। अरे ऊपर तो नू और पट्टी बढ़ावे हैं पुलिस को, बोला जी गाड़ी रोके थे, ये ट्रक बंद करने जावे थे, वो ट्रक को रोकने लगे। भाई के नू कहो मेरा फोन चेक कर लो, मन चेक कर लो, मन 6 भी नहीं हो, किसी ट्रक वाला बात को नहीं हुई। ट्रक वाला हमने नहीं जाना, हम ट्रक वाला नहीं जाना। और फिर भाई बात सुनो, मैं पूछूं था अधिकारी ने, मान लो रोके थे ये, तो फिर RTO स्टाफ के पास कौन सी पावर है लठ मारने की? रोका थे 112 पर कॉल करके पुलिस बुलानी चाहिए थी, इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी, या उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दे रखी है कि तुम लठ मारो, घायल करो और मनमा वो काम करो। ये तो वो ये बात होगी घर की भाई काका लिखनिया थानेदार का होता जिन्हें। मौके के ऊपर आपने भी 112 बुलाई थी क्या? नहीं सर, मेरे को चोट मार दी, मैंने नहीं बुलाई। अच्छा तो आप सीधे जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए? हाँ, रुका दे दिया था आपने? रुका दे दिया था सर, वो मेरी शिफ्ट गाड़ी थी। और रुका देने के बाद में भी कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो जी वाह बात साहब राठी साहब बोल रहे हैं घर की भी काका लिखनिया कौन करा अगले, तब ये बोले सरकारी आदमी मुकदमा दर्ज ही नहीं होता। तो अब SP साहब पे कितना विश्वास है? देखो सर काम होगा तब विश्वास होगा, मैं तो किन करता ही नहीं, मेरे को विश्वास 1 महीना होगा अब तो नहीं हुआ, आगे क्या विश्वास रखूंगा। तो अभी गाड़ी मिल गई आपको? नहीं मिली? नहीं गाड़ी नहीं। तो गाड़ी का तो अभी जो आपका नुकसान हो रहा होगा, गाड़ी बिना तो काम को चल सर मेरा फोन है, मेरा लकड़ी का मेरा बिजनेस है, उस मेरा फोन भी वहीं पे जमा है, उससे मेरे को काफी लाख रुपए का नुकसान है। नहीं ये मामला अगर कोर्ट के अंदर चला गया, जब कोर्ट ने आपका पक्ष में अगर सुना दिया फैसला, तो ये कड़े जाऊंगी इन्हें बदलन जगह कौन पाओगी। जो दिन के आपके मान लिया 1-2 लाख रुपया बिजनेस होया गाड़ी तय, आप तो मारे गए। नहीं सर मेरा ये मान के चलो 60 से 70 हज़ार महीना तो मैं GST भरता हूँ सर, 1 महीने का टर्नओवर मेरा 50 से 60 लाख रुपए। राठी साहब ये क्या चल रहा है भाई साहब? भाई बात सुन ले, GST भरते हैं 70-60-70 हज़ार रुपया तो सरकार का घाटा हो गया।
खट्टर साहब के खजाना में 70,000 रुपया आवा और वो गए, एक महीना हो गया, काम बंद पड़ा। उस पार्टियों के फ़ोन उसमें है, लकड़ी खरीदने वालों के, लकड़ी बेचने वालों के, दोनों उसका में है। और फिर यो कई दिन हॉस्पिटल में रहा। तो और ये भी यो थानेदार थाना के चक्कर काटता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर थाने के अंदर से गाड़ी लेके आई जाएगी तो उसकी सुपरदारी कराऊंगे कि बिना सुपरदारी का होगी, क्यों कागजा में लिखे तो पढ़ तो होगी, को नहीं हुआ है, क्योंकि 2 नंबर में गाड़ी खड़ी है। बात अभी तक तो यही नहीं पता भाई होगा कि अभी तक तो समझ में कौन आई, एक भी नम ये करेंगे कि अभी देखिए नो भी चेक कर लियो कदे वा गाड़ी थाने में खड़ी है, 2 दिन पाछे वो थाने में तो गायब हो जो बेरा पटे के रोड के ऊपर खड़ी पाई है। उसकी वीडियो बना लिया, हम पक्का काम कर रखे है, कच्चा काम नहीं करांगे। इसमें जो शामिल होते जाएंगे, चाहे कोई पुलिस का SHO हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, बख्शा नहीं जाएगा। हमने चाहे कड़े जाना पड़ी हो। मैं आपके माध्यम से साफ एक बात बताऊं, इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो दोषी आदमी है वो भीतर करवाएंगे भाई साहब, कोई हो चाहे अंदर करवाओगे, 100% अंदर करावाएंगे, कोई फैसला नहीं, कोई समझौता नहीं भाई। जो गलत काम करेगा अंदर करावाएंगे, ताकि वो ट्रकों वाला से तेलवाद ना करे। दादरी में आपने देखा होगा, 2 दिन पहले FIR दर्ज हुआ, RTO 30-40 हज़ार रुपये खर्चा था, गाड़ी वाला से पकड़ा गया। तो ये इस प्रकार के मामले हरियाणा में रोज के हैं। और मैं बार बार कहूँ, ये RTO स्टाफ नहीं है, ये तो लूट गिरोह है, लुटेरे की गैंग है। और इसका मालिक कौन है आपने बेरा है, अब नाम बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सब समझ जाएंगे कि इसके नाम कौन है। चंडीगढ़ से चल रहे हैं जी तारे। तो आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, पक्की है? बिल्कुल सर, कानून ना तो मैंने उस टाइम पे हाथ में लिया और ना बोलूँगा, कोर्ट फैसला करेगा जो भी होगा। तो भाई मामला जो है ये बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज ये पूरा का पूरा गांव खड़ा होके और